Hello friends, again welcome back to my YouTube channel PD Tech Math. In the previous lecture was discussed about what is linearly dependent and independent function and some questions related to linearly dependent and independent function. Today we will discuss about what is variation of parameter method and some questions related to variation of parameter method. Okay, so let's move towards our content. अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट किया है, रियल एनालिसिस कंप्लीट किया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और अभी जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी हमने डिस्कस किया है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है और आज का टॉपिक है वेरिएशन पैरामीटर मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका वर्किंग रूल समझना होगा कि क्या मेथड होता है वेरिएशन पैरामीटर। ओके, उसके बाद हमें ये देखना है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको करवा दूंगी, उनके थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले वर्किंग रूल देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वेरिएशन पैरामीटर मेथड अप्लाई करोगे तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें रोन्स्कियन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो रोन्स्कियन क्या ही निकालोगे। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखिए क्या है इसका वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, ओके, सबसे पहले आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ओके, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। बी ए गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो स्टेप फर्स्ट आपके पास क्या है। स्टेप फर्स्ट इज टेकिंग आर को क्या लेना है, 0। ओके, देन कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है। स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में आपके पास क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 बोल दीजिए। ओके, या फिर आप सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू c1u प्लस c2v बी दी CF ऑफ इक्वेशन 1, इस टाइप का होगा। स्टेप थर्ड आपके पास क्या है, स्टेप थर्ड क्या है, फाइंड द Wronskian ऑफ V and U। ओके, दैट इज Wronskian क्या होता है, Wronskian ऑफ U and V इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ U एज इट इज, V एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ U एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ V। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, Wronskian ऑफ U and V। ठीक है, सिर्फ ये 3 स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, और हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा,
स्टेप फोर्थ में कर देते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, इज u f ऑफ x प्लस v g ऑफ x। और f ऑफ x यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू r अपॉन रोन्स्कियन ऑफ u एंड v इंटू dx। एंड g ऑफ x क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u r अपॉन w d ऑफ x। देन फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। ओके, तो ये सिंपल से स्टेप है। अब क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इज इक्वल टू 10 2x। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, दिस इज r, और ये आपके पास क्या है q, एंड p यहाँ पे क्या है आपके पास 0। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या था, r को 0 पुट करना है। देन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज डी स्क्वेयर प्लस 4 into y is equal to 0, then auxiliary equation is m square plus 4 is equal to 0, and this is m is equal to plus minus 2 iota. Okay, then the complementary function is denoted as ycf। क्या होगा complementary function, c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो ये है cos ऑफ 2x क्या है u, एंड sin ऑफ 2x इज v, तो u v हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, रोन्स्कियन फाइंड आउट करना है ना। तो रोन्स्कियन क्या होगा, रोन्स्कियन इज इक्वल टू u v u डैश v डैश। ओके, अब यहाँ पे देखिए u आपके पास क्या है cos ऑफ 2x sin ऑफ 2x, देन डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ 2x एंड 2 कोस ऑफ 2x। ओके, एंड दिस इज 2 कोस स्क्वेयर 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर 2x। ओके, एंड 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, कोस स्क्वेयर 2x प्लस साइन स्क्वेयर 2x। ओके, एंड दिस इज 2 इंटू 1 एंड दिस इज 2। तो रोन्स्कियन आपके पास क्या आ गया 2। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना। देन y PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, u इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस v इंटू जी ऑफ एक्स। अब u आपके पास क्या है, कोस ऑफ 2x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस v क्या है, साइन ऑफ 2x इंटू g ऑफ x। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे f ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन f ऑफ x क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन v आपके पास क्या है, साइन ऑफ 2x इंटू r क्या है 10 2x एंड डिवाइडेड बाय 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप फाइंड आउट करोगे आप देख लेना इसका, ठीक है, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा -1/2, आप बाहर निकाल लीजिए, और इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ 10 2x प्लस सेकेंड 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस ऑफ साइन 2x। ओके, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। एंड नेक्स्ट gx क्या होगा, gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u क्या है आपके पास, कोस ऑफ 2x इंटू 10 2x डिवाइडेड बाय रोन्स्कियन क्या है 2 इंटू dx, एंड देन दिस इज 1/2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, हेयर साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कोस 2x बाय 4 प्लस c। ओके, एंड जब आप यहाँ पे पुट करोगे, अब देखिए आपको एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, जी एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्या होगा, YCF प्लस YPI। ओके,
इजी से स्टेप है, बस ये फॉलो करने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी आपका सेम ही है। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये 10x क्यू है एंड हेयर सॉरी 10x आपका क्या है r एंड q आपका यहाँ पे क्या है 1 एंड p यहाँ पे क्या है 0। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एंड देन वाई सी एफ क्या होगा, वाई सी एफ c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। ओके, अब यहाँ पे देखिए cos of x is u and sin of x is v। okay, then Wronskian is cos of x sin of x and differentiation of cos x is minus of sin x and differentiation of sin x is cos x। okay, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो Wronskian यहाँ से आपके पास आ गया 1। ठीक है, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल y पी आई इज इक्वल टू यू एफ ऑफ एक्स इन प्लस वी जी ऑफ एक्स। ओके, एंड यू आपके पास क्या है, कोस ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ वी, वी क्या है साइन ऑफ एक्स इंटू 10x dx and divided by 1 and g of x is u into cos of x into 10x dx by 1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना और उसके बाद क्या करना, यहाँ पे पुट कर देना एफ एक्स की और जी एक्स की। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, देन द फाइनल सॉल्यूशन इज वाई सी एफ प्लस वाई पी आई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। सिमिलरली ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। ओके, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x। ओके, and here cos of 2x is u and sin of 2x is v। then Wronskian is cos of 2x sin of 2x and minus of 2 sin of 2x and 2 cos of 2x। okay, and this is 2 cos square 2x plus 2 sin square 2x and this is 2। okay, then the particular integral is y pi is equal to u f of x plus v g of x। okay, and u आपके पास क्या है, cos of 2x into f of x plus sin of 2x into g of x, and here f of x is minus of v is sin of 2x into e raised to the power x and divided by 2 dx and g of x is u cos of 2x and e raised to the power x divided by 2 dx। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करना, देन इवेल्युएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वेयर माइनस 2m स्क्वेयर माइनस 2m इज इक्वल टू 0, m कॉमन आउट, then m minus 2 is equal to 0 and m is equal to 0 and m is equal to 2। okay, then complementary function is c1 e raised to the power 0x plus c2 e raised to the power 2x and this is c1 plus c2 e raised to the power 2x। okay, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब u की वैल्यू क्या है 1
एंड दिस इज v, ओके। तो यहाँ से रोन्सकियन क्या आ जाएगा, रोन्सकियन इज u 1 एंड v क्या है e रेज टू द पावर 2x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x इज 2 e रेज टू द पावर 2, ओके 2x एंड दिस इज 2 e रेज टू द पावर 2x, ठीक है। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन वाई पी आई इज u f ऑफ x प्लस v g ऑफ x एंड u क्या है आपके पास 1 एंड f ऑफ x क्या होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन v इज e रेज टू द पावर 2x एंड r इज e रेज टू द पावर x साइन ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय रोन्सकियन इज 2 e रेज टू द पावर 2x dx, ओके एंड प्लस v इज e रेज टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ gx क्या होता है u है 1 एंड e रेज टू द पावर x साइन ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर 2x एंड dx, ओके। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद जो फाइनल सॉल्यूशन होगा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए ताकि आप ज़्यादा टाइम ना लो एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस करना इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की, ठीक है। वहाँ पे आप ये स्टेप्स तो याद रख लोगे लेकिन इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। थैंक यू सो मच।